अभ्यास 4E का पहला सवाल दिया है, दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें दिया है परिवारों की संख्या और बच्चों की संख्या। किस क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या के दंड चित्र बताइए। तो इसमें पहला दिया है, कह रहा दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रहा है, यानी हो रही है। तो इसमें क्या है, यानी सूचना प्राप्त हो रहा है, यानी बच्चों की संख्या एवं परिवारों की संख्या। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, बच्चों एवं परिवारों की संख्या, बच्चों एवं परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। फिर उसके बाद से दूसरा सवाल दिया है, कितने परिवार में केवल एक बच्चा है। तो देखो कितने परिवार में केवल एक बच्चा है, तो एक बच्चा ये है, तो कितने में है, ये 50 पा रहा है, तो ये कितने हो जाएगा, तो 50 में। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। इसके बाद से दूसरे इसमें तीसरा दिया है, 2 बच्चों वाले कितने परिवार है। तो देखो 2 बच्चों वाले कितने हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 90। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा इसका आंसर। तो 90 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से चौथा कह रहा है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, यानी कह रहा है 3 से कम बच्चे। तो देखो 3 से कम बच्चे यानी 2 वाले और 3 वाले ग्राफ को देख लो। तो ये कितना है, 90 है, यहाँ पर 90 पर आ रहा है 2 वाले में। फिर इसके बाद एक वाले में ये 50 पर, तो दोनों को जोड़ दो, तो 90 50 कितना हो जाएगा, 140। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 140 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से कह रहा है, 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है, यानी अब ये कह रहा है 3 से अधिक। तो इधर देख लो कितने अधिक है, 3 पर है, तो ये है, ये 15 पर है यहाँ, यानी 15 पर आ रहा है। फिर उसके बाद ये 6 कितने पर है, तो ये 5 पर है। तो ये मिला लो, ये हो जाएगा 30 और 15 45 और 45 और 5 50। तो इसमें कितने हो जाएंगे आंसर, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से छठा सवाल दिया है, इसमें पहला का छठा, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार है। तो सबसे अधिक बच्चों वाले परिवार, तो देखो 6 ये बच्चों वाली परिवार कितना है, ये 5 यहाँ से आ रहा है 5। तो 5 परिवारों में कितने हैं, 6 बच्चे हैं। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 5। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा, यानी 5 परिवारों में सबसे ज़्यादा बच्चा किसमें है, 6 है। तो 5 परिवारों में 6 बच्चा है, तो इसका आंसर ये 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद से दूसरा सवाल दिया है, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पर वर्ष दिया है, स्कूटियों की संख्या दिया है, और इसके बाद से और इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको क्या करना है, दंड आरेख द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित कर देना है। तो यहाँ पर कोई ऐसे बना लेना है, इस तरह से, और इसे ऐसे काट लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्ष, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूटियों की संख्या। तो यहाँ पर स्कूटियों की संख्या लिख देना है, स्कूटी की संख्या। तो यहाँ स्कूटी की संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से 200, फिर यहाँ पर 400, फिर यहाँ 600, फिर यहाँ पर 800, फिर यहाँ पर 900, यहाँ 900 लिख लेना है, 900। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 900 के बाद, सॉरी 800 के बाद से यहाँ पर 1000 लिख लेना है, और इसके बाद से 1000 के बाद से 1200 यहाँ पर लिख लेना है। ये 1000 है और यहाँ पर 1200 है। तो अब इसमें देखना है 2002, तो 2002 में कितने हैं, 2002 में 800, तो 800 कितना पा रहा है यहाँ पर, तो इसे क्या कर लेना है, ऐसे मिला लेना है, और यहाँ पर 2002 लिख देना है।
फिर इसके बाद से क्या है 2003 में 600, तो 600 कहाँ आ रहा है यहाँ पर, तो 600 यहाँ पर इसे बना लेना है। तो यहाँ पर 2003 हो जाएगा। फिर 2004 में कितना है, तो 2004 में 900, तो देखो 1000 और ये 800 के बीच में आ जाएगा यहाँ पर 900, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने में, तो 2004 में, 2004 में। फिर इसके बाद से 2005 में कितना है 1100, तो देखो ये 1200 है, ये 1000 है, तो इसके बीच में यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2005 में, 2005 में कितना 1100 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 2006 में कितना है 1200, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे ये 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2006। तो अब ये पहला इसमें कह रहा है किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई है। तो देखो 2006 में क्या है यानी 1200, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला का आंसर ये 2000 यहाँ पर लिख देना है 6। 2006 में सबसे ज़्यादा स्कूटी यानी निर्मित की गई है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पर किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटी निर्मित की गई है, तो सबसे कम निर्मित किस में 2003 में हुआ है, कितना 600, देखो 600 ही हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2003, तो 2003 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से तीसरा सवाल दिया है नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है, इसमें देखो 1 नंबर दिया है, क्रम संख्या 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया है। तो इसमें क्या है एक यानी ये जो 7 दिया है 7 का टैली चिन्ह और बारंबारता निकाल दिया, फिर 9 का भी निकाल दिया है। अब 9 के बाद से क्या है यहाँ पर 8 है, तो 8 लिख लेना है। 8 कितना है, तो 1 2 2 3 4 5 है, तो इसका टैली मार्क क्या हो जाएगा, इस तरह से ये 5 हो जाएगा, और ये बारंबारता 5 हो जाएगा। फिर 8 के बाद से क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेना है। 5 कितना है 1 2 2 3, 3 के बाद से क्या है 4 4, तो इसमें कौन लो फिर 1 2 2 3, 3 के बाद से ये 4, तो इसमें कितना है 4 है 1 2 3 4, तो इसमें कितना हो जाएगा बारंबारता 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद से 5 के बाद से 6 है, तो 6 कितना है 1 1 2 3 4 4, 5 6 है, तो 1 2 3 4 और ये 5 1 6, तो इसमें टैली तो हो गया, लेकिन बारंबारता कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर अब 6 के बाद से देखो यहाँ पर क्या है, 6 के बाद से 9 तो हो गया है, 6 के बाद से अब 4, तो इसमें क्या हो जाएगा 4, तो 4 कितना है देखो कौन लो, तो 4 ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 3 और है 3, बस इतना ही, तो इसमें कितना हो जाएगा टैली चिन्ह 3, और इसका भी बारंबारता 3 हो जाएगा। 3 देखो, अब इसके बाद से 4 के बाद से क्या है 10 है, तो 10 कितना है गन लेना है 1 और ये 2 2 है, तो इसमें टैली चिन्ह कितना हो जाएगा 2, इसमें बारंबारता भी 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद से अब 10 के बाद से देखो क्या है, 10 के बाद से अब 3 है, तो 3 कितना है गन लो 1 2 3 3, इसमें 3 है, तो 1 2 3, तो बारंबारता भी कितना हो जाएगा, तो बारंबारता इसमें 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसमें चौथा सवाल दिया है अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। तो इसमें दिया है उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये हम पहले से ही बना लिए हैं इसमें इस तरह से। अब इसमें क्या करना है, और ये भी ये ग्राफ पर दर्शा दिए हैं अंक को। तो यहाँ देखो ये दिया है हिंदी, तो हिंदी में कितना है 35, तो यहाँ देखो 30 के बाद से क्या आएगा 35 यहाँ पाएगा, तो 35 यहाँ से क्या कर लेना है हिंदी को बना लेना है, तो इसमें क्या हो जाएगा हिंदी हो जाएगा। फिर उसके बाद से अंग्रेजी भी 35 ही दिया है, तो इसको भी इतना ही बना लेना है सेम।
तो इसके बाद से क्या दिया है गणित। तो गणित कितना है 60 पर, तो यहाँ पर 60 ही कहाँ पर आएगा, तो 60 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको क्या कर लेना है, इसे बना लेना है। गणित हो गया। इसके बाद से विज्ञान, विज्ञान कितना है 40, तो 40 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, तो 40 भी क्या कर लेना है, ऐसे ग्राफ को बना लेना है। फिर इसके बाद से विज्ञान के बाद से क्या दिया है सामाजिक विज्ञान, कितना है 70, तो ये 70 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, तो ये 70 को भी यहाँ इससे बना लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। तो इसमें पहले वाले में क्या भरना है हिंदी, तो यहाँ हिंदी भर लेना है हिंदी। फिर दूसरे वाले में क्या अंग्रेजी, तो अंग्रेजी। फिर तीसरे वाले में क्या भरना है गणित, गणित गणित भर लेना है। फिर चौथे वाले में विज्ञान, विज्ञान। फिर इसके बाद से सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अभ्यास 4E का टोटल यानी सवाल सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर भी करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।